नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम कारी मोहम्मद इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाना तरंडा मोहम्मद पनाह से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मैं पेशे के लिहाज से हिकमत और रूहानी मुआलिज हूँ। मौजू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज जिस बीमारी के मुताल्लिक मैंने आपको नुस्ख़ा बताना है वो बहुत अहम बीमारी है और ये अक्सर हर घर में सर्दी और गर्मी में होती है। ये छोटे बच्चे या बड़े आदमी को रात को कान में अगर दर्द हो जाए तो ये उनके लिए इलाज है। ये सिर्फ दर्द का नहीं है बल्कि कान के अंदर से पीप आ रही हो, रेशा हो या कोई और मसला हो, इन सब के लिए ये बहुत कीमती फार्मूला है। ये बहुत सारे दोस्तों को मैंने बताया तो वो अपने घर में इसको बना के रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतब में भी ये बना हुआ होता है। तो आज ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कीमती है और जिस तरह कान बहुत कीमती हैं, ये दवाई भी बहुत कीमती है। सिमात के लिए बहुत कीमती चीज़ कान है। कान अगर बंद होंगे या ख़राब होंगे तो क्या सुनेंगे? ना कुछ सुनेंगे ना ही कुछ जवाब दे सकेंगे। मेरे दोस्तों, ये मर्ज़ अक्सर बच्चों में होता है। 12-13 साल की उम्र के बाद ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये मुतवातिर कान में दर्द का रहना या कान का बहना या पीप का या रेशे का आना, इससे दिमाग कमज़ोर हो सकता है। लिहाजा अगर किसी बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो गया तो वालिदैन के लिए बहुत परेशानी होती है। इसके नतायज बहुत बुरे भी हो सकते हैं और नींद भी बहुत कम आती है फिर दर्द की वजह से। तो बाज़ दफ़ा ये जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं तो उस टाइम भी इनको कान में दर्द होता है और ये बदहज़मी की वजह से भी कान में दर्द होता है और बाज़ दफ़ा कान में कोई चीज़ चली गई तो फिर भी कान में दर्द होता है। तो इन तमाम सूरतों में ये दवा बहुत कारआमद है। आप इस दवा को बना के अपने घर में रखें। बाज़ दफ़ा कान के ऊपर सोजिश, सुर्ख रंग की झल्ली के ऊपर भी सोजिश होती है। तो ये तमाम बीमारियों के लिए, कान के लिए बहुत उम्दा दवा है। इसको आप बना के रखें अपने घर में। बच्चे, बूढ़े, बच्चियाँ सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान फार्मूला और उम्दा और कामयाब। आप सबसे पहले तो नीम के पत्ते 50 ग्राम ले लें, आधा किलो पानी में पकाएं। जब आपके पास पानी 50 ग्राम रह जाए, पत्तों को बाहर फेंक दें, इस पानी को साफ़ छान लें। इसी पानी में आप 30 ग्राम शहद खालिस छोटा डाल के पकाएं। जब पानी ख़त्म हो जाए, ये शहद बाकी रह जाए, अब इसी शहद में आपने 2 तोले रोग़न बिदाम और 2 तोले ग्लिसरीन, 2 तोले अमृत धारा, ये मिक्स करके अपने घर में रख लेना है, किसी ड्राफ्ट्स में बंद करके। जब भी आपको ज़रूरत हो तो इसको कान में डाल सकते हैं। और ज़्यादातर जिनको पीप होती है, रेशा बह रहा होता है कान में, इलाज कर कर के बहुत परेशान होते हैं, इलाज होता ही नहीं है, तो उनको चाहिए कि किसी डॉक्टर या किसी मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसको ख़ुद बनाएं और मुसलसल इसको इस्तेमाल करते रहें जब तक उनको ज़रूरत हो। इसको इस्तेमाल रखें।
जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो बंद कर दें। ये 100% कामयाब इलाज है। ये बहुत कामयाब इलाज है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये मैं ख़ुद ही बनाता हूँ और मेरा तजर्बा शुदा है। लिहाजा आप दोस्त इससे फ़ायदा हासिल करें और हमारे लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।